हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज 23 अक्टूबर 2025 और आज कई दिन बाद ट्रेड लिए मैंने ये आईसीआईसी बैंक में ट्रेड लिया हुआ है 16 क्वांटिटी के साथ। और इसमें अभी कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है। ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ट्रेड लेने का रीज़न बिल्कुल सिंपल और सेम जैसे हमेशा रहता है मेरा। अब इसको पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं एक बार। ये देखिए आप डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद अब ट्रेंड में चल रहा था। इस बड़ी कैंडल ने इसको इंगल्फ किया पूरे ट्रेंड को और उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी कल। डोजी कैंडल बनने के बाद अब आ जाते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैंने क्या देखा, सबसे ज़रूरी होता है ना तो पीएनएल जरूरी होता है, सबसे बड़ा होता है कि रीज़न, किस रीज़न से ट्रेड ली गई है, क्या सोच के ली गई है, आप इससे क्या सीख सकते हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये करता है। चाहे इसमें मेरा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं एक्सेप्ट करूँगा क्योंकि मैंने अपने सेटअप के हिसाब से, अपने वैलिड रीज़न के हिसाब से ट्रेड लिया गया है। ये किसी को नहीं पता होता कि ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा। हम अपने सेटअप के हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अपने माइंड सेट के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। तो आगे जो होगा वो स्टॉक देख लेगा। इसमें अगर हम इससे आगे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर हम बात करें तो इसमें मैंने क्या देखा है। अब ये था कल का हाई और ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है अभी स्टॉक। अभी बस थोड़ी सी दिक्कत इसमें ये है कि आज है जो ट्रेंड है आपका, आज अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है आज। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती। ठीक है। अब इस हम बात करें तो ये था आपका कल का हाई, ये था आपका कल का हाई, सॉरी, ये था कल का आपका हाई और ये था आज का हाई। और अगर इसको अब हम एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है आपको। आपको दिख रहा है कि इसने अपना कल का हाई भी क्रॉस किया है, अपना कल का हाई भी क्रॉस किया है और ऊपर पुलिस कैंडल भी क्लोज की है। और उसके 15 मिनट के आगे वाली कैंडल वो भी उसने ऊपर जाके यानी बायर्स की एंट्री कराई है। तो बायर्स एंट्री की है और फिर नीचे आके क्लोज की है कैंडल। नीचे कैंडल क्लोज करने का मतलब ये हो गया कि एक बार बायर को एंट्री इसने ज़रूर कराई है, लेकिन यहाँ पे सेलर हैवी है क्योंकि इसका जो जो छोटा ट्रेंड है वो क्या है आपको मैंने बताया कि सेल साइड है, यहाँ पे सेलर हैवी है, सेलर हैवी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बायर्स एंट्री करके और सेलर ने एंट्री कर ली है, जो जिसके साथ हम यहाँ पे अब सेलिंग के साथ चलेंगे क्योंकि हमारा सेटअप इसी स्टॉक में बना है। अब ये एक्सेस में बनी हुई है। अब ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन यहाँ पे हमारा कोई सेटअप नहीं है। हमारा सेटअप बनता है जो कि मैंने बता रखा है डे हाई पे और डे लो पे, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, यहाँ पे हमारा सेटअप बनता है। अब ये देखते हैं कि हम ट्रैप होते हैं या बायर ट्रैप हुए हैं या सेलर ट्रैप हुए हैं। अब यहाँ पे ये देखो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है इसने। इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो पे मैंने एंट्री ली है, हाई का एसएल है। अगर ये ऐसे जाके आज का हाई क्रॉस करता है तो हमारा एसएल हो जाएगा और यहाँ पे जो भी सेलर जिसने भी ऊपर ले जाने से रोका था उसके साथ साथ हमारा भी एसएल हो जाएगा। और ये आज के कल की क्लोजिंग का हमारा टारगेट रहेगा, यहाँ पे 1:2 ही रहेगा, इसमें ज़्यादा नहीं क्रॉस करेंगे हम। अब ट्रेड को चलने दीजिए, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट बातें होगी मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, जब तक आप ट्रेड को एंजॉय कीजिए, जब तक आप चैनल को फॉलो कर दीजिए और कमेंट में एसएल या टारगेट लिख दीजिए कि आपको क्या लगता है कि एसएल होगा या टारगेट होगा। अभी हम सिर्फ बैठ के देख सकते हैं इसमें।
हमें ट्रेड लेने का लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। आज की 15 मिनट का हाई भी इसने क्रॉस किया। हाई क्रॉस करने के बाद इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद मैंने उसके डाउन पे मैंने ट्रेड लिया है। अगर आपके पास ट्रेड लेने का लॉजिक जेन्युइन है, आपके सेटअप के हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे। आप अपने टारगेट तक भी रुक पाएंगे, आप अपने एसएल तक भी रुक पाएंगे। तो सबसे पहले अगर ट्रेड लेते हो आप, तो ट्रेड लेने से पहले ट्रेड का लॉजिक वैलिड रखा करो, जेन्युइन रखा करो। उसके बाद ट्रेड में एंट्री बनाया करो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने एफएल और टारगेट तक रुके रहेंगे। अगर आप अपना सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, तो आप में एसएल होने के बाद भी ये कॉन्फिडेंस आता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये एसएल मेरा पार्ट ऑफ गेम था, मैंने अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लिया था, रैंडम ट्रेड नहीं लिया था। तो अब इसको चलने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। अभी ये इस कैंडल का क्रॉस करके अच्छी कैंडल क्लोज करनी चाहिए इसको, जहाँ तक कि मैं सोच रहा हूँ। मेरी एनालिस्ट कह रही है कि इस कैंडल को अभी यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा जब तक कि ये थोड़ा सा यहाँ तक का कैंडल क्लोज ना कर दे। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर इजीली अपना धीरे धीरे यहाँ तक भी आ सकता है, इसके नीचे यहाँ तक भी जा सकता है, जो कि हमारा कल का लो था। तो ट्रेडर्स हम कुछ भी नहीं करेंगे अब, या तो हमारा एसएल होगा या टारगेट होगा। अपने एसएल के साथ निकलेंगे या अपने टारगेट के साथ निकलेंगे। चलने दीजिए ट्रेड को एंजॉय कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना चाहते हो स्ट्रेटजी के बारे में, या कुछ भी एनीथिंग आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब इसको यहीं के आसपास क्लोज करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इसको सेलर लेके आए हैं, तो सेलर को हैवी होना है और बायर को कमज़ोर करना है, तो इसको यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। टाइम देखिए, अभी 57 सेकंड 55 सेकंड के आसपास है, तो इसको यहीं पे क्लोज करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कैंडल की साइकोलॉजी समझ के कि हाँ यहाँ पे सेलर हैवी हो रहे हैं या बायर हैवी हो रहे हैं। जो भी हो, अब कुछ भी हो, अब हमें कुछ नहीं करना है, अपने बैठ के हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करके देखेंगे, चलने दीजिए, ट्रेड एंजॉय कीजिए। कोई भी आपके मन में कोई भी बात आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बताता हूँ। स्टे ट्यून, देखते रहिए। जो भी होगा, एसएल होगा तो भी अपने प्रॉपर एसएल पे निकलेंगे, टारगेट होगा तो भी अपने प्रॉपर टारगेट पे निकलेंगे। स्टे ट्यून।
ट्रेडर्स, ये अपने बिल्कुल टारगेट के पास आया हुआ है। अभी जो हमारा टारगेट बचा हुआ है, इसने लो लगाया है अपना 1381.70 का। हमारा सिर्फ फिर 0.50 से हमारा टारगेट बचा हुआ है। कोई बात नहीं, हम यहाँ भी अपने टारगेट के लिए वेट करेंगे। अभी ऐसे डर के भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। 50 पैसे से अपना टारगेट बचा हुआ है। अपने बिल्कुल प्रॉपर टारगेट पे ही निकलेंगे या अपने कोस्ट टू कोस्ट एसएल पे निकलेंगे। ऐसे बीच में भागना नहीं है। वैसे तो अपना 581.20 और 581.70 से वापस गया है ये 0.50 से। कोई बात नहीं, अपने टारगेट तक रुकेंगे। स्टे ट्यून। हमने अपना एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर लिया। अब जाएगी तो इसमें सिर्फ ब्रोकरेज देंगे और ज़्यादा नहीं। ट्रेड लेने का लॉजिक अपना बिल्कुल साफ, अपने ट्रेड के प्लान के हिसाब से स्टॉक ने मूव भी किया है। अगर आप ट्रेड को लॉजिक के साथ लेते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट अपने ट्रेड प्लान के हिसाब से लेते हैं, तो आपको डर नहीं लगता, जैसे कि मुझे अब नहीं लग रहा है। चाहे बेशक ये वापस चला जाए, मुझे ये शांति रहेगी कि हाँ मैंने अपने रूल के हिसाब से ट्रेड लिया था। अगर एसएल हो भी गया है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में कवर कर लेंगे या अपनी नेक्स्ट ट्रेड में। कैंडल तो इसने बहुत बड़ी विग वाली बनाई है, बाइंग कैंडल बनाई है, पर कोई बात नहीं। जो एक बार डिसीजन हमने ले लिया, उस डिसीजन पर रुके रहेंगे। ब्रैकेट ऑर्डर का ट्रेडर से यही फ़ायदा होता है। मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि आप अपनी ट्रेड में ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ कीजिए। आपका एसएल और टारगेट एक साथ लग जाता है। आप कहीं बाहर जाना हो तो जा सकते हैं, किसी काम से भी, कुछ भी, या आपको ये नहीं रहती कि एकदम प्राइस स्पाइक मारेगा तो मैं टारगेट पे निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा, अपने एसएल पे निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा। आपको ये नहीं रहता ब्रैकेट ऑर्डर लगाने के बाद। और कैपिटल का भी इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लिमिटेड कैपिटल में ही लग जाता है। ऐसा नहीं कि कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। स्टे ट्यून, देखते हैं टारगेट होता है या नहीं होता है। घबराना नहीं है। अपना यहाँ पे कुछ नहीं जाने वाला। अपने कोस्ट टू कोस्ट लगाया हुआ है हमने। अपना एसएल होगा या टारगेट होगा, देखते हैं। जब वहाँ से यहाँ तक रुके हुए हैं हम, तो अभी भी अपना सिर्फ 0.50 से अपना टारगेट बचा हुआ है। तो अपने टारगेट के लिए रुके रहेंगे ट्रेडर्स। यही हमारा डिसिप्लिन कहता है कि जब हम अपने एसएल तक रुकते हैं तो अपने टारगेट तक भी रुकना चाहिए। क्या जैसे हमारा एसएल का 20 पैसे 50 पैसे रुक जाता है, क्या हम एग्जिट कर देते हैं? नहीं करते हैं ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे भी रुकना ज़रूरी है अपने डिसिप्लिन के हिसाब से। देखते हैं क्या होता है। अपना एसएल जाता है, टारगेट जाता है, अपने प्रॉपर टारगेट पे ही निकलेंगे। प्रॉपर कोस्ट टू कोस्ट अपने एसएल पे ही निकलेंगे।